नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है? 1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, 2. जवाहर सुरंग, 3. बनिहाल काजीगुंड सुरंग, 4. अटल सुरंग। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3, 4 यानी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए 1, 2 और 3 यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जवाहर सुरंग और बनिहाल काजीगुंड सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को चेनानी नाशरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर के लगभग है, जबकि बनिहाल काजीगुंड सुरंग पीर पांजाल रेंज में 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है जिसे हम रोड टनल कहते हैं। जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग या बनिहाल दर्रा भी कहा जाता है। इस सुरंग की लंबाई करीब 3 किलोमीटर यानी 2.85 किलोमीटर है। ये सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच साल भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है, जबकि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को सदैव कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है? 1. तिरुपति लड्डू, 2. गमोसा, 3. शाही लीची, 4. काला नमक चावल। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4 या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जीआई यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं, ये ऐसे इंडिकेशन हैं जिनका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट वस्तुओं की पहचान के लिए किया जाता है। ये डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है। एक भौगोलिक संकेतक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इस टैग से अन्य देशों में उत्पाद और देश की पहचान बढ़ती है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश का है, गमोसा असम का है, शाही लीची बिहार से है और काला नमक चावल उत्तर प्रदेश से है। ये ऐसे ही कुछ उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। हाल ही में असम की जुडिमा वाइन राइस जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में खबरों में रहा मेडिसिन पेटेंट पूल किस संस्था से संबद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, सी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस या डी IMF। इसका सही उत्तर है सी संयुक्त राष्ट्र। मेडिसिन्स पेटेंट पूल एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है जो निम्न और मध्य आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहा है। MPP ने जेनेरिक दवा निर्माण और नए फॉर्मुलेशंस के विकास को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए इस पूल ने नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग, रोगी समूहों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ साझेदारी की है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्कटिक काउंसिल, बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक या डी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका सही उत्तर है डी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम कहते हैं IAEA। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आम सम्मेलन में अगले बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया है। ये कार्यकाल 6 साल की अवधि के लिए होगा यानी 2022 से 2027 तक। इसके लिए बहुत से देशों ने दावेदारी की थी, लेकिन IAEA आम सम्मेलन में भारत को समर्थन हासिल हुआ। जहाँ तक बात CAG की संवैधानिक स्थिति की है तो अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है, तो वहीं अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई है?
1. ऑटोमोबाइल उद्योग, 2. खाद्य उत्पाद, 3. दूरसंचार उद्योग। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 1, 2 और 3 यानी उपरोक्त सभी। पीएलआई योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के कठोर प्रयत्न का आधार है। इसका उद्देश्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है। पीएलआई योजना केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित की गई थी। कुल 13 क्षेत्रों के लिए इसे लाया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रौद्योगिकी उत्पाद, वस्त्र उद्योग, फार्मास्यूटिकल, खाद्य उत्पाद, दूरसंचार आदि शामिल हैं। जहां तक बात इसके कार्यान्वयन की है, इम्प्लीमेंटेशन की है, तो पीएलआई योजना संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। तो ये थे आज के डेली एमसीक्यू। आज मेरा गला थोड़ा नासाज है, सही नहीं है, इस वजह से आवाज़ शायद आपको ठीक ना आ रही हो, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए, कितने हुए गलत, कैसा है ये प्रोग्राम। जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए ध्येय टीवी। अगर आपने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। नमस्कार।